हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर कौन सा, ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था, ठीक है, पदार्थ की क्या होती है, अवस्था होती है। पदार्थ की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीईसी। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को अपन इनके अंतर के आधार पर समझेंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे प्लाज्मा और बीईसी। तो आते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इनमें अंतर। तो देखिए, ये आपके सामने ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपके सामने ये बनाए जा रहे हैं, इनको बोलते हैं कण, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण भी इनको बोल सकते हैं। तो आपके सामने ये किसकी स्ट्रक्चर है, ठोस की। ठीक है, और ये आपके सामने किसकी स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, द्रव के कणों की, द्रव के परमाणु की, द्रव के अणु की और द्रव के आयतनों की। ठीक है, जैसे उदाहरण आपके सामने ले लिया NaCl, तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर किसकी बनाई जा रही है, गैस के अणुओं की। ठीक है, ध्यान से देखिए, इनको किन के आधार पे समझते हैं। तो देखिए, आकार और आयतन दोनों साथ ही देख लेते हैं। आकार और आयतन ठोसों का क्या होता है, निश्चित होता है। अब ध्यान से देखिए, आकार, आकार जो द्रव का होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होगा, परंतु आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे समझिए, आकार यानी आपको पता है कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है, तो आकार इसका क्या होगा, अनिश्चित होगा। किसी भी कंटेनर में या किसी भी पात्र में इसको क्या किया जा सकता है, डाला जा सकता है, परंतु आयतन इसका क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे अपन मिल्क लेते हैं 5 लीटर, चाहे उसको किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो कितना लीटर रहेगा, 5 लीटर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं गैस की। तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। अब ध्यान से देखिए, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठोस आपको पता है पत्थर है, ठीक है, लकड़ी है, जितने भी जिसके अंदर कौन सा गुण नहीं हो, बहने का, संपीड़न का, वो सब के सब क्या होंगे, ठोस होंगे। उसके बाद में देखिए, द्रव किसे बोलेंगे, आपको पता है जो लिक्विड अवस्था में होता है, जैसे पानी है, ठीक है, शहद है, ये सब कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था। और गैस आपको जानते ही, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी प्रकार की कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। ठीक है, तो देखिए अगला इसमें देखते हैं बहने का गुण। तो बहने का गुण आपको जल्दी बता देते हैं। ठोस में बहने का गुण नगण्य होता है, द्रव में ठोस की तुलना में बहने का गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। केवल एक ही दिशा में बहने का गुण पाया जाता है, किनमें, द्रव में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गैसों में बहने का गुण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और सभी दिशाओं में गैस क्या हो सकती है, बह सकती है। उसके बाद में देखते हैं संपीड़न। तो उसके अंदर संपीड़न क्या होगा, नगण्य होगा, कितना भी प्रेशर लगाएंगे परंतु उस पे संपीड़न का गुण अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि द्रव में ठोस की तुलना में संपीड़न क्या होगा, ज्यादा, यानी उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन दबा सकते हैं। उसके बाद में गैस के अंदर संपीड़न सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी उसको इजी वे में, ठीक है, अपन चाहे जितना उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, 2 टॉपिक है, अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक दूरियां। जैसे मैंने 2 कण ले लिए, इन दोनों कणों की अपन डिस्टेंस देखते हैं, दूरी देखते हैं, तो इनकी दूरी क्या होगी, नगण्य होगी। दोनों पार्टिकल, परमाणु या अणु आपस में, ठीक है, बंधे हुए रहेंगे। वो बल कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा, जिसके कारण आपस में क्या होंगे, ये बंधे हुए रहेंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों में सर्वाधिक होता है और अंतराण्विक दूरी क्या होती है, नगण्य होती है। द्रव की बात करते हैं तो देखिए, द्रव के अंदर, ठीक है, दोनों कणों के बीच में दूरी ठोस की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इसमें
आकर्षण बल क्या होगा, ठोस की तुलना में कम पाया जाता है। गैसों की बात करते हैं तो गैसों के अंदर दो कणों के बीच में दूरी क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा। तो आपको इनके आधार पे मैंने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं को बता दिया है। अब सबसे आगे देखते हैं कौन सी अवस्था, फोर्थ, चौथी अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, क्या है प्लाज्मा, तो देखिए ध्यान से, पदार्थ की क्या है, ये एक अवस्था है। ठीक है, अत्यधिक उच्च ताप पर होती है। ठीक है, अब क्या होती है देखिए ध्यान से, तो ठोस को अपन गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में। ध्यान से देखिए कैसे इसको समझाते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर किसके कण डाले, गैस के कण को इसके अंदर क्या कर दिया, आयनित कर दिया। अब देखो, जब गैस के कण आयनित होंगे यानी उनको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो आपको पता है उन कणों के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और इन कणों पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए कितने भागों में बढ़ जाएंगे, दो भागों में, धनायन और ऋणायन में। ठीक है, तो इन पे धनायन और ऋणायन, जितने धनायन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन होंगे, इसलिए कुल इन पर आवेश होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इनकी अवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब गैस के कण को अपन गर्म नहीं कर रहे थे, जब उनके अंदर करंट का फ्लो यानी करंट उसके अंदर पास नहीं हो रही थी, परंतु जब गैस के कणों को अपन ने क्या किया, गर्म किया, तो वो किस में बढ़ गए, धनायन और ऋणायन में। तो इसके अंदर अब इजी वे में इसके अंदर करंट को क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। तो इसी अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसके उदाहरण क्या होगा, प्लाज्मा टीवी, स्टार्च, और क्या होगी, मरकरी लैंप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक पिक्चर ट्यूब है, ठीक है, प्लाज्मा टीवी की। आपको पता है इसके अंदर अभी जो मैंने बताया वही प्रोसेस होगा, धनायन और ऋणायन दो भागों में बटेंगे। ठीक है, गैस के कण दो भागों में बटने के कारण आपको जो स्क्रीन है वो विजुअल दिखाई देती है। अब इसकी लास्ट अवस्था देखते हैं, बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं अपन, BECV बोलते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस थे, इन्होंने इसके बारे में बताया, और इसका फुल एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने। इसलिए दोनों साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग इसको क्या नाम बोलते हैं, BECV बोला जाता है। प्लाज्मा जो होती है वो अत्यधिक उच्च ताप पर होती है, और जबकि आपकी BEC है वो अत्यधिक निम्न ताप पर होती है। तो देखिए क्या होगा, वही फर्मियोन्स और बोसोन दो प्रकार के जो कण होते हैं उनमें ज्यादातर ये संगणित अवस्था देखने को मिलती है। ध्यान से देखिए, बोसोन के कण वो ये कंटेनर में डालेंगे और उनको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में सभी जो कण होंगे उनकी गतिज ऊर्जा पहले क्या थी, ज्यादा, परंतु ठंडा करने के बाद में इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। यानी अपन कह सकते हैं कि ये कण पहले दूर दूर थे, अब धीरे धीरे कण आपस में क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, और टेम्परेचर कितना कर देंगे, 0 डिग्री केल्विन करने के बाद में सभी कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और जो अपन को स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा, सुपर एटम। तो देखिए BEC जो होता है वो किस पे, सुपर एटम की तरह वर्किंग करता है। तो ध्यान से देखिए, इसका उदाहरण क्या होगा, सुपर जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, अपन अगले लेक्चर में देखेंगे ठोस के गुण। ठीक है, ठोस के गुणों को किसके आधार पे, इसकी परिभाषा और इनके गुणों के आधार पे समझेंगे। जो मैंने आपको टॉपिक बताया है इसके आपके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके।